नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना और मैं हूं बेनजीर हाशमी। बुलेटिन में बात करेंगे आज हरियाणा की कुछ खास खबरों की। हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल नलवा की रैली का डैमेज कंट्रोल करने आदमपुर पहुंचे। दरअसल आदमपुर रैली में पूर्व सीएम मनोहर लाल ने चौधरी भजन लाल, कुलदीप बिश्नोई, भव्य बिश्नोई की खूब तारीफ भी की। बता दें कि हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल आदमपुर में जनसभा में डैमेज कंट्रोल करते हुए दिखाई दिए। उन्होंने मंच से चौधरी भजन लाल, कुलदीप बिश्नोई और भव्य बिश्नोई की तारीफ के साथ वहीं मंच पर लोगों को संबोधित करते हुए खट्टर ने कहा कि चौधरी भजन लाल ने इस विधानसभा क्षेत्र की सेवा की। उनके सेवा भाव को कुलदीप बिश्नोई, भव्य बिश्नोई आगे बढ़ा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि 2004 में चौधरी भजन लाल के साथ धोखा हुआ। बताते चले कि उन्होंने यह तक कह दिया कि चौधरी भजन लाल को सीएम बनाने के लिए जनता ने कांग्रेस को जिताया था। भजन लाल की बजाय भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कुर्सी दे दी गई। उन्होंने कहा कि सावधान रहो और कांग्रेस से सावधान रहो। दरअसल इस रैली में लाने के लिए सीएम नायब सैनी कुलदीप और भव्य को मनाने खुद दिल्ली पहुंचे थे। सोमवार को आदमपुर में आयोजित रैली को संबोधित करते हुए पूर्व सीएम मनोहर लाल ने कहा कि आदमपुर विधानसभा उपचुनाव के बाद वह पहली बार यहां आए हैं। हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान ने आज प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने करनाल उपचुनाव सीट और गुरुग्राम सीट पर उम्मीदवारों की घोषणा करने की जानकारी दी। दरअसल उदयभान ने कहा कि आज शाम तक इन दोनों सीटों का प्रत्याशी की घोषणा कर दी जाएगी। वहीं उन्होंने ये भी दावा किया कि हम 10 की 10 सीटों पर जीत दर्ज करेंगे और सीएम सैनी को हराएंगे। आपको बता दें कि हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान ने सोमवार को पत्रकारों से बातचीत की, जिसमें उन्होंने कहा कि पिछले 2 साल में कांग्रेस में 40 से ज्यादा पूर्व विधायक शामिल हुए हैं। साथ ही उदयभान ने ये कहा कि सरदार निशान सिंह जननायक जनता पार्टी छोड़कर आज कांग्रेस में शामिल होंगे। उन्होंने जेजेपी से इस्तीफा दिया है। उनके साथ वरिष्ठ पदाधिकारी भी साथ में होंगे। इसके अलावा हांसी से चुनाव लड़े उम्मीदवार भी आज कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं। आदमपुर से चुनाव लड़े जेजेपी उम्मीदवार भी रमेश गोदारा कांग्रेस में सदस्यता लेंगे। गुरुग्राम करनाल उपचुनाव सीट पर उम्मीदवारों की घोषणा कब होगी पूछे जाने पर बोले कि आज शाम तक करनाल उपचुनाव और गुरुग्राम सीट पर उम्मीदवार घोषित कर दिए जाएंगे। हरियाणा के चरखी दादरी में जिले की खापों ने लोकसभा चुनाव में किसान विरोधी ताकतों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल बाबा स्वामी दयाल धाम पर रविवार को ही जिला स्तरीय सर्वजातीय एवं सर्वखापीय महापंचायत में किसान विरोधी संगठनों को वोट की चोट मारने का फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि इसके लिए 5 मई को 36 बिरादरी की महापंचायत बुलाने का निर्णय लिया गया है। बताते चले कि फोगाट खाप 19 की अगुवाई में स्वामी दयाल धाम पर सर्वखापीय पंचायत हुई। पहले विभिन्न खापों और जन संगठनों के पदाधिकारियों ने विचार रखे और आगामी रूपरेखा तैयार करने के लिए सुझाव भी दिए। वहीं पंचायत में 30 अप्रैल को दादरी में प्रस्तावित रैली में जाकर काले झंडे दिखाने का भी सुझाव दिया गया। हालांकि 1.5 घंटे चले मंथन के बाद निर्णय लिया गया कि रैली का विरोध नहीं, बहिष्कार करेंगे और गांव में जाकर इसके लिए लोगों से अपील भी की जाएगी। हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम और जननायक जनता पार्टी के नेता दुष्यंत चौटाला जेजेपी पर जाटों का वोट काटने का लेवल नहीं लगने देना चाह रहे हैं। बता दें कि भाजपा जसपा का गठबंधन टूटने के बाद हुड्डा पिता पुत्रों ने वोट काटू पार्टी का आरोप लगाया था। वहीं जसपा ने अभी तक 5 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए हैं, जबकि रोहतक और सोनीपत समेत 5 सीटें बाकी हैं। दरअसल बता दें कि हरियाणा में जब भाजपा व जेजेपी का गठबंधन टूटा था और जेजेपी ने सभी 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की थी, तब सबसे ज्यादा आपत्ति कांग्रेस ने जताई थी। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके सांसद बेटे दीपेंद्र हुड्डा ने कई राजनीतिक मंचों से आरोप लगाया था कि जेजेपी ने सभी सीटों पर इसीलिए चुनाव लड़ने की घोषणा की है ताकि वह वोट काटू पार्टी बन सके और भाजपा को इसका फायदा दिला सके। गुड़गांव लोकसभा सीट के लिए नामांकन
प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन अभी तक कांग्रेस प्रत्याशी का नाम तय नहीं हो सका है। दरअसल गुड़गांव सीट से अभी तक 2 नामों पर ही प्रदेश चुनाव समिति फंसी थी, लेकिन अब एक और नाम इनमें शामिल हो गया है। आपको बता दें कि यह नाम वर्धन यादव का है। वर्धन यादव यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव हैं। वह गुड़गांव सीट से अभी तक 2 नामों पर ही प्रदेश चुनाव समिति फंसी थी, लेकिन अब एक और नाम इसमें शामिल हो गया। बताते चले कि वर्धन बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र से आते हैं और यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव हैं। चुनाव की घोषणा होने के 1 महीने पहले ही कांग्रेस प्रदेश चुनाव समिति ने जिले के नेताओं से टिकट के लिए आवेदन मांगे थे। इसमें कांग्रेस नेता वर्धन यादव ने भी आवेदन किया था। हालांकि जो नामों का पैनल प्रदेश चुनाव समिति ने आगे बढ़ाया था, उनमें इनका नाम शामिल नहीं था। तो ये थी दिन भर की ताज़ा सुर्खियों के साथ हरियाणा की खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही कुछ ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।